ये जो फॉर्मूला एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, CGSEV, CGSEV एक फॉर्मूला है, वो मुझे बताएं, कमेंट करें मेरे साथ, और एक एक फॉर्मूले को आपको बारीकी से समझना है। चलिए, C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। चलिए, थैंक यू। ओके रुचिका, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। जो भी मैं आपको बताऊं आप मेरे साथ उसे रिपीट करें, और बेशक आप उसे टाइप करके मुझे बताएं कि हाँ सर हमने रिपीट किया है। जो भी कुछ मैं बोलूंगा आपको रिपीट मेरे साथ बोल के करना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन हमारा होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों को ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस की दुनिया अलग होती है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस, आप कोई भी कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, हर कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों को ध्यान रखना, किसी भी फील्ड में आप अपना जो कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस हमेशा किसी भी चीज को रिपीट करने से आता है। किसी भी चीज को जब बार बार आप रिपीट करेंगे, रिपीट करने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दिस इज द स्टेप। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम फ्रॉम द रिपीटेशन। सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस किससे आ रहा है? आपका चीजों को रिपीट करने से आ रहा है। So when you start repeating something, you gain the experience, and experience gives you the confidence. तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको मैं ज्यादा ज्यादा रिपीटेशन कराऊंगा, चीजों को बताऊंगा, और इस प्रोसेस में आप मेरे साथ चलेंगे, और आप कमेंट में YES टाइप करके मुझे बताइए, यस सर वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं इस मिशन में। YES यस कमेंट में मुझे बताएं टाइप करके, यस सर हम इस मिशन में आपके साथ हैं और साथ आपके चलेंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। क्योंकि अभी एक दो क्लास के अंदर बस मैं आप लोगों को, थैंक यू सो मच, सो मेनी ऑफ यू आर विद मी। ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के अंदर सबसे जो मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जब भी आप लाइफ में कुछ भी नया करेंगे तो लोग आप पर हंसना शुरू करेंगे, दे विल लाफ। जब आप पर, देखिए, कुछ भी आप नया करें, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जब आप किसी को बताते हैं कि यार मुझे ये बनना है, तो लोग आपके सपनों पे हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको उनसे बहस नहीं करनी, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जब भी लाइफ में इंसान को आगे पहुंचना है तो दुनिया उस पर हंसती है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। इस गोल्डन रूल को आप लिख लीजिए कहीं पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट समथिंग। पीपल विल लाफ एट यू, डोंट आर्ग्यू विद देम, एक्सेप्ट इट। जो मैं आपको बता रहा हूं आप मेरे साथ एक्सेप्ट जो लिखा है वो एक्सेप्ट लिखिए। द नेक्स्ट इज, लाफ करने के बाद अगर आप पर लोग कुछ आएंगे, कुछ कमेंट करेंगे, क्या करेंगे लोग? कुछ कमेंट करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, उसको भी आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। दुनिया आएगी आप पर हंसेगी, उसे एक्सेप्ट करना है। दुनिया आएगी आप पे कमेंट करेगी, उसे एक्सेप्ट करना है। फिर होगा क्या? फिर एक चमत्कार होगा। आपको जो चाहिए, आपका जो, आप एक सक्सेस आपको मिलेगी, फिर वही लोग आपके लिए क्लैप करेंगे, फिर वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो किसी से बहस नहीं करनी है, आप लोगों को बस पेशेंस रखना है। आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर, आप लोगों ने कभी आम खाया है? हैव यू एवर हैड मैंगो? तो मैंगो अगर अपने घर में आपको आम का पेड़ लगाना है तो एक बीज आप लेकर आएंगे, जिसको आप अपने घर के आंगन में, अपने खेत में लगाते हैं। अब मैं कहूं कि आपको आम अपने घर का खाना है,
तो आपको उस आम के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो नहीं कि भाई आफ्टर 2 मंथ्स आप 2 महीने बाद कहो नहीं यार आम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले एक पौधा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा पौधा बनेगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो और पौधा बनेगा, फिर उसके बाद वो एक पूरा पेड़ बनेगा। तो इस मिशन में आम का पेड़ बनने में भी लगभग 8 से 10 साल का प्रोसेस होता है। अगर अपने घर के आप आम खाना चाहते हैं तो दिस इज द प्रोसेस, एवरीथिंग टेक्स टाइम। इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि आपको पहले दिन से, आज से मैं बुलवाऊंगा, यू ऑल विल फॉलो माई रूल्स एंड स्टेप्स, क्योंकि आज की जो क्लास है वो केवल एक दूसरे को जानने की क्लास है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही आप जो हो ना, अब इंग्लिश के लिए अपने आप को ये मान के चलिए आप इंग्लिश का एक सीड हो, बीज हो। अब आपको इंग्लिश का पेड़ धीरे धीरे बनाना है। इंग्लिश का पेड़ बनने में मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने लगते हैं कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और भी अच्छी इंग्लिश उसको रिपीट करते रहेंगे। जितना आप रिपीट करेंगे उतना आप निखर कर आएंगे। जैसे जिस दिन आम का पेड़ आपके घर में लग गया तो पूरी जिंदगी भर आपको आम देगा। जिस दिन आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना आ गया, उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से अग्री हैं तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाइवल मेथड, ऐसे स्टैंड्स कॉल्ड सर्वाइवल मेथड। आपको करना क्या है, आपको डेली एक नोटबुक लेनी है, एक आपको क्या लेनी है, नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक में आपको कोई भी 5 हिंदी के वर्ड लिखने जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है। जैसे कुर्सी, टोपी, कमीज, राइट, कुछ भी छोटी छोटी चीजें, मेज, पानी। अब आपको करना क्या है, इसे बोलते हैं सर्वाइवल मेथड, मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करना। तो कुर्सी जो है, कुर्सी को क्रॉस कर दीजिए। अब कुर्सी नहीं, उसे चेयर बोलना है हमेशा। क्या बोलना है उसे, चेयर बोलना है। टोपी को क्रॉस कर दीजिए, उसे क्या बोलना है आपको, हमेशा कैप बोलना है। क्या बोलना है उसे, अब कैप बोलना है। कमीज को क्रॉस कर दीजिए, क्या बोलना है, शर्ट बोलना है, शर्ट बोलना है। मेज को क्रॉस कर दीजिए, क्या बोलना है, टेबल बोलना है, ठीक है। पानी को क्रॉस कर दीजिए, क्या बोलना है, वाटर बोलना है। आप पूरा सेंटेंस बेशक हिंदी में बोलो, लेकिन कोशिश करो ये जो कॉमन कॉमन जो वर्ड्स हैं उनको आपको इंग्लिश में बोलना है। इज दैट क्लियर? मेरे पास कैप है, इस कैप को मैंने कमला नगर मार्केट से लिया। ये कैप रेड टेप कंपनी की है। ये कैप मुझ पर बहुत अच्छी लगती है। ये कैप मैं ऑलमोस्ट कई घंटे पहनता हूं, राइट। तो क्या किया मैंने, जो सेंटेंसेस थे छोटे छोटे, उसमें मैंने एक कॉमन वर्ड को फिट कर दिया। ऐसे ही आप लोगों को ना करना क्या है, छोटे छोटे वर्ड्स को आपको फिट करना है जो आप डेली बोलते हैं। तो मैं आप सबको यहां पर 1 मिनट का टाइम दूंगा। आप मान के चलिए संदीप सर आपको सुन रहे हैं, आप ऐसे कोई भी 5 वर्ड अपनी पूरी हिंदी में उन्हें रखकर बोलेंगे ऑन स्क्रीन। झूठ मत बोलना, बस मतलब कि हाँ बोलना है, आपको बोलना ही है, ठीक है। ये मत बोलना कि सर हमने बोला और जबकि बोला नहीं आपने। तो मैं आपको 1 मिनट दूंगा, कोई भी 5 वर्ड अभी के अभी मेरे सामने, अभी के अभी। देखिए मैंने क्या कहा, पहले दिन से आपको बोलना सिखाऊंगा। दुनिया क्या करती है, आपको 90 दिन 120 दिन बस लिखाती रहती है, उसके बाद बुलवाती है, और बुलवाती भी नहीं है। बस सिखाने के नाम पर लिखना लिखना होता है। पहले दिन से प्रॉमिस कर रहा हूं, पहले दिन से ही आपको थोड़ा बहुत बुलाने का, कॉन्फिडेंस देने का काम करूंगा। द मोर यू स्पीक द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट। चलिए, सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। 1 मिनट का टाइम है, हर बच्चे को एक्टिंग करनी है। कोई भी 5 वर्ड लेने हैं 1 मिनट के अंदर, उसको हिंदी में रख के पूरे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करनी है। अगर आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, यू गाइज आर ओके विद दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, राइट। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
काम आप जब भी फ्री हैं करते रहिएगा। क्लियर? ये काम जब भी आप फ्री हैं करते रहिएगा। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे आकर मुझसे कहते हैं थैंक यू, वो बहुत बढ़िया। और जहां भी आपको देखो कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मुझे, तोड़ना नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस लोग कैसे तोड़ते हैं? वो हमसे लिखवाते हैं, हमें ट्रांसलेशन देते हैं और कहते हैं इसको बनाओ। जब हम बनाते हैं तो गलतियां हमारी निकालते हैं कि अभी तुम्हारे को ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। तो बजाय हमारे कॉन्फिडेंस बनाने के वो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। तो कॉन्फिडेंस बनाने के केस में, थैंक यू सोनू कुशवाहा, ओके गॉड ब्लेस यू। ओके, तो एनवायरमेंट को कैसे बनाना, देखिए ध्यान से देखिएगा एनवायरमेंट कैसे बनाना है। एनवायरमेंट के लिए सबसे जरूरी है रीडिंग। एनवायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रीडिंग। ध्यान से देखना रीडिंग में क्या करना है, और जो मैं आपको बताऊं उस तरह से। रीडिंग में आप अपनी फेवरेट बुक, आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक रीड कर सकते हैं। आप रीडिंग में अपनी कोई भी फेवरेट बुक रीड कर सकते हैं। आप फेवरेट, ठीक है, फेवरेट बुक रीड कर सकते हैं, फेवरेट न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, आप कुछ भी रीडिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जब आप रीडिंग करते हैं आप हो सकता है 100% ना समझ पाओ, हो सकता है 50% समझ पाओ, कई बार हो सकता है आप 30% समझ पाओ, हो सकता है कि आप 10% समझ पाओ। 10% तो मैं मान के चलता हूं आपको समझ में कुछ ना कुछ तो आएगा। इज दैट क्लियर? कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएगा। अगर मेरी बात से अग्री तो बोलिए यस सर। कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ने से आपको 5-10% कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ध्यान रखना, यही आदत आपको अपनानी है कि अगर आपको 100 नहीं आता तो 50 आएगा, 50 नहीं आता 30 आएगा, 30 नहीं आता 10 आएगा, 10% आएगा ही आएगा। और एक बात ध्यान रखना, उस 10% से जब आप करते रहेंगे तो आप फिर से 30, 50 और एक दिन ऐसा होगा कि आप 100% चीजों को समझने लगेंगे। 100% चीजों को समझ, इसे बोलते हैं यू फॉर्मूला। यू फॉर्मूला बोलते हैं, मतलब 100 नहीं आया 50, 50, 10, 20, ठीक है, 10 से फिर 20, 30, 50, 40, 100 हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा आपको समझ में नहीं आया, आपने कहा सर समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले नहीं हो संसार में, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपको पीछे नहीं हटना। क्लियर है? तो ये रीडिंग आपको सबसे पहले डेली बेसिस पे करनी है। और कितने मिनट करनी है? आपको 15 मिनट्स डेली का टारगेट है। 15 मिनट्स डेली का टारगेट है आपका, कि डेली 15 मिनट्स आप कोई भी रीडिंग करेंगे वो सिर्फ बोल बोल के करेंगे। अगर आप 15 मिनट्स इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं तो बोलिए यस सर। दूसरा, आप लोगों को इसमें क्या करना है? इसमें करना है लिसनिंग। एनवायरमेंट के लिए क्या करना है? लिसनिंग। आपको लिसनिंग करनी है। अब लिसनिंग में क्या करना है? अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जहां पर आप कुछ भी देखते हैं इंग्लिश में देखिए। आपका कोई भी फेवरेट लीडर इंग्लिश में आप देख, जैसे मैं ओबामा को देखता हूं इंग्लिश में, ओबामा को ज्यादा सुनता हूं, शशि थरूर को मैं बहुत सुनता हूं। ठीक है, क्लियर? आप उनकी स्पीचेस, एम एस धोनी को, राहुल द्रविड़ को, सौरव गांगुली को, शाहरुख खान को, मैं इनको बहुत सुनता हूं, प्रियंका चोपड़ा को मैं बहुत सुनता हूं। तो आप भी सुनने की आदत डालिए। जितना हम सुनेंगे उतना ही हम बोल पाएंगे। ध्यान रखना, आपके घर के अंदर सबके पास एक पानी की टंकी है 500 लीटर की, राइट है या नहीं? उस 500 लीटर की टंकी में जो पानी आता है, ठीक है, घर के अंदर जो नल है, तो पहले जो पानी आता है तो किसी मोटर से आप उसे भरते हो तब पानी आता है।
ऐसे ही आपको अपने जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन की टंकी को भरना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और भरेंगे कैसे? रीडिंग से और लिसनिंग से। रीडिंग से और लिसनिंग से आप अपने ब्रेन की टंकी को भरेंगे। जब आप भरेंगे तभी कुछ आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने इंग्लिश की ब्रेन की टंकी को भरने के लिए क्या करना है? यूट्यूब, किसी भी यूट्यूबर को, लीडर को, एक्टर को, एक्ट्रेस को सुनने की आदत डालनी है, राइट। कोई भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से हो सकता है, राइट। टेलीविजन चैनल्स हो सकते हैं, न्यूज हो सकते हैं, कमेंट्री हो सकती है। अब सवाल ये आता है फिर से, सवाल ये आता है कि आप, हो सकता है 100% ना समझ पाए, हो सकता है कि आप उसे 50% भी ना समझ पाए, हो सकता है कि आप उसे 10% तक ही समझ पाए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है 10 से फिर आप 100 पर आ जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, सदगुरु को सुन सकते हैं, स्पीक विद सदगुरु को आप सुन सकते हैं, ग्रेट। मतलब आप अपने फेवरेट कोई भी पर्सन को आप सुनने की आदत डालिए। अब कितनी आदत डालनी है? ये आदत डालनी है आपको, ये 15 मिनट्स मिनिमम है, मैक्सिमम आप 1 आवर, 1 घंटे तक की। ये आपको मिनिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटा, सुबह से शाम तक ब्रेक कर सकते हैं आप। कभी 5 मिनट सुन लिया, कभी 10 मिनट सुन लिया। सुनने से ज्यादा फर्क पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। आप दुनिया की जो भी भाषा बोलते हैं वो सुनने से आती है। जैसे आपने हिंदी में लोगों को सुना, ऑब्जर्व किया, बोला और सीख गए। सिमिलरली विद एवरी लैंग्वेज, व्हेन यू लिसन टू द पीपल, you observe and then you speak, then you learn. Similarly with English as well, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सुनेंगे। साजे बड़े न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको जो भी आपको फेवरेट अच्छा लगता है, आर्टिकल है, ब्रेकिंग न्यूज, उनको बोलकर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में 90%, 80-90% पैसिव वॉइस का यूज होता है, वो डोंट वरी, मैं बता दूंगा। क्लियर? तो इस बात से अग्री है तो बोलिए यस सर। क्योंकि बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्लास में कि आने वाले टाइम में करना क्या है आप लोगों को। थैंक यू पासना बेटा। और ट्रस्ट में, दुनिया आपको सिखाती है, दुनिया आपको पढ़ाती है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, संदीप सर आपको इंग्लिश के साथ खिलाएंगे। हम इतना खेलेंगे इंग्लिश के साथ, इतना खेलेंगे, इंग्लिश भी आगे कहे बस। और कितना खेलेगा, राइट। बहुत परेशान किया ना इसने। अब हमारी बारी है। तो आपने रीडिंग भी कर ली, आपने लिसनिंग भी कर ली, ठीक है। अब जो तीसरा तो एनवायरमेंट के लिए आता है, थैंक यू सो मच, यू ऑल अग्री विद मी। तीसरा जो करना है, आपको स्पीकिंग करनी है। क्या करनी है आप लोगों को? स्पीकिंग करनी है। स्पीकिंग के लिए आपके लिविंग फ्रेंड्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं आसपास में, आपके पीजी में, कॉलेज में, जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कुछ अपने नॉन लिविंग फ्रेंड्स बना लीजिए, राइट। जैसे मेरा फ्रेंड मेरा पेन है, मेरी फ्रेंड मेरी कार है, मेरी फ्रेंड मेरी बुक है, ठीक है। मेरा फ्रेंड मेरा न्यूज़पेपर है। इस तरह से अपने फ्रेंड बना लीजिए। अब करना क्या है आपको? थैंक यू सोनू, थैंक यू। चलिए, मैंने हजारों लाखों लोगों को एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से इंग्लिश बोलना सिखाया है, मैं आपको बता दूं। और भारत ही नहीं, लगभग कई सारी कंट्रीज में मेरी क्लासेस चलती हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपल टेक माय क्लासेस। पर्सनल सेशंस भी मेरे से लेते हैं वो। मैं पर्सनल क्लासेस भी देता हूँ कई सारी कंट्रीज में। आई डू हैव स्टूडेंट, दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज, सो यू डोंट वरी। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल, देन आई वुड मेक यू द कॉन्फिडेंट स्पीकर इन द रेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, तो क्या करना है? आपने अपने पहले फ्रेंड्स, अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने फ्रेंड्स बनाने हैं और उनके साथ आपको डिस्कस करना है। उनके साथ आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। चलिए, तो आप लोगों ने जैसे फ्रेंड्स बनाए, अब आपने जो भी एक्टिविटी रीडिंग में की थी और जो भी एक्टिविटी आपने लिसनिंग में की थी, जो भी कुछ वहां से आपको समझ में आया हो, जो भी कुछ आपको वहां से आइडियाज मिले हो, वो आप अपने लिविंग या नॉन लिविंग फ्रेंड्स को बता दीजिए। सिंपल, ये करना है, ठीक है।
जैसे मेरा मोबाइल मेरा फ्रेंड है, मोबाइल को मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए, वेल हेलो वन प्लस, हाउ यू टुडे, क्लियर, अपने आप एक्टिंग करनी है। आप खुद से वन प्लस बन के मैं बोल रहा हूँ, संदीप, आई एम फाइन एंड यू, तुम कैसे हो? वेल आई एम ग्रेट, यू नो वन प्लस, यू आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, एंड वेन एवर आई एम free, I always talk to you about the things which is running in my life, and you always help me in my technical solutions and other things. Yeah, I know Sandeep, because even I like you a lot. The nature that you carry, you really deserve appreciation for this. Yes, one plus one more thing. I do not want to leave you. मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता. But there are many other people. They are saying, Sandeep, so why don't you change your friend? Why don't you buy iPhone? But to be very frank, I love you. I like you. I will not leave you anymore. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला. So nice of you, Sandeep, and same here. I hope you would always be loving me in the same way, the way you are saying. Yes. So now OnePlus, I have started my new batch 5 to 6, in which I'm letting the people know what is the strategy to become a confident speaker, right? So once I get free from this class, definitely we are going to enjoy a lot. So wait for 5 or 10 minutes, and then I'll be, contacting you soon. Thank you. तो क्या था यहाँ पर, मैंने क्या करा, वन प्लस के साथ मैंने बात की, भाई तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मेरी हेल्प करते हो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अपना दोस्त बदल दो, आईफोन बना लो अपना दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें बदलूंगा नहीं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए, एंड आई लव यू। तो ये, इसे बोलते हैं पागलपन। क्या बोलते हैं इसे? कृष्णा, थैंक यू। तो ये आप अपने घर में अपने जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हेजिटेशन होती है, हेजिटेशन होती नहीं है, आपने पकड़ रखी है। जैसे आप अपने आप को आप बोलते हो संदीप सर आई कैन, आई विल, हेजिटेशन आपको छोड़ देती है, लेकिन मिस्टेक्स आपको नहीं छोड़ती है। मिस्टेक्स आपके साथ कुछ दिनों तक चलती है, धीरे धीरे आप उसे अवॉइड करेंगे, वो आपको छोड़ देगी। देखिए मैं आपको कॉन्फिडेंट बनाने का एक और तरीका बता रहा हूं, अच्छा लगे तो मुझे वाव करके बताइएगा। देखिए आप ये हैं, ये आप हैं, आपके कई बार हमारी जिंदगी में कुछ हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं। नेगेटिव जो गलत रास्तों पे ले जाते हैं, पॉजिटिव जो हमें अच्छे रास्तों पे ले जाते हैं। देखिए ये जो फ्रेंड है नेगेटिव, अब ये क्या कर रहा है, ये आपको, आपके इसके फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड का नाम है हेजिटेशन, ठीक है, और एक फ्रेंड का नाम है मिस्टेक्स। इसने दो दोस्त बना रखे हैं, हमेशा इनके बारे में सोचता रहता है कि मुझे हेजिटेशन है, मुझे हेजिटेशन है, मेरी मिस्टेक है। अब भाई जिसके बारे में तुम सोचोगे वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, यस और नो? आप एक और दोस्त है आपका कॉन्फिडेंस नाम का, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते, उसको आपने हटा रखा है। आप अपने कॉन्फिडेंस वाले दोस्त के बारे में सोचे कि भाई मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। जैसे ही आपने कॉन्फिडेंस वाले दोस्त को जगाया अपने अंदर, जैसे ही आपने कॉन्फिडेंस वाले दोस्त को जगाया, वैसे ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, और जो हेजिटेशन वाला जो दोस्त है ये आपको छोड़ देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनकी बनती नहीं है। कॉन्फिडेंस वाले दोस्त की हेजिटेशन वाले दोस्त से नहीं बनती। जैसे आपने कॉन्फिडेंस वाले को दोस्त बनाया, हेजिटेशन वाले आपको छोड़ देगा, सिंपल। अब क्या है, अब ये मिस्टेक नाम का जो फ्रेंड है, ये बड़ा ढीठ किस्म का है, वो छोड़ता नहीं जल्दी। तो आप जब आगे चलेंगे तो मिस्टेक नाम का फ्रेंड भी आपके साथ चलेगा, आप आगे चलेंगे ये आपके साथ चलेगा। अब करना क्या है, कई बार हम किसी को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो भी हमें इग्नोर करता है ना, आप बस इसे इग्नोर करो। अपने आप को सोचो जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो अच्छा बोल रहा हूं, दैट्स इट। बाय डूइंग दिस साइकिल, गाइस बिलीव मी, यू विल हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। और ये जो मिस्टेक नाम का दोस्त है ये भी आपको छोड़ देगा, और आपका जो गोल है इंग्लिश बोलने का वो पूरा हो जाएगा, सिंपल। इस बात से अग्री करते हैं? आपको ये बात अच्छी लगी तो बताइए यस सर हो वाओ। ओके, रविता, धनंजय, उपासना, विकास, कुलदीप, राजेश, थैंक यू।
थैंक यू सत्यम, कृष्णकांत, एमडी सोनू, विवेक, करण, थैंक यू। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, हर इंसान के जब शादी करते हैं, आपके घर में शादी होती है, कोई ना कोई मीडिएटर होता है, उसके द्वारा रिश्ते आपके घर में आते हैं, है ना। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, मीडिएटर हर जगह, आप कोई कार ले जाते तो कोई मीडिएटर होता है, आप फ्लैट ले रहे हैं, कोई ना कोई बीच में बिचौलिया होता है जो आपको फ्लैट दिलवाता है। आप लोगों को मैं इंग्लिश से दोस्ती कराऊंगा। मैं इंग्लिश का दोस्त हूं, मैं इंग्लिश का दोस्त हूं और मैं आपका भी दोस्त हूं, ठीक है। अब आपकी दोस्ती मैं इंग्लिश की दोस्ती से करवाने वाला हूं, ठीक है। आपको इंग्लिश से मैं दोस्त बनाने वाला हूं। बस इस बात का ध्यान रखना, इंग्लिश एक इंसान की तरह है। जितना इसके बारे में आप सोचोगे उतना वो आपके पास आएगी। अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे तो वो बुरा मान जाएगी। इसीलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचना इंग्लिश को लेकर कि भाई मेरे अंदर हेजिटेशन है, मेरे अंदर डर है। तो इंग्लिश कहेगी यार इसके अंदर तो, ये तो ऑलरेडी मेरे को लेकर गलत सोच रहा है, इसके अंदर गलत धारणाएं है ना, तो वो आपके पास आएगी नहीं। तो सिंपल कहने का मतलब है, हमेशा इंग्लिश को ना प्यार करो, कीप लविंग इट, ये आपके पास आना चाहती है, राइट। थैंक यू। राजेश अभी यूट्यूब पे नहीं होगा, इज दैट क्लियर। राहुल, हाँ एक बार पूछ लीजिएगा, अगर आपका पॉज हो रहा है तो कमेंट के दौरान पॉज हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर लीजिएगा इसके बारे में कैसे क्या है। थैंक यू बिट्टू बेटा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी। अब जी वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, वोकैबुलरी के लिए कुछ नहीं करना आपको। वोकैबुलरी के लिए आपको सिंपल से इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। चलिए वोकैबुलरी के ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें वोकैब सिखा दो, वोकैबुलरी नहीं आती। आपको जीरो लेवल पर, एक बात बता रहा हूं, आपको जीरो लेवल पर जब आप फ्रेशर हुई हो, मान के चलिए आपको बोलना है मैं आ रहा हूं, ठीक है। अब मान के चलिए इस आने की इंग्लिश आपको नहीं पता, आप ठीक है आप बोल दीजिए आम, आ के साथ लगा दीजिए आइंग, आम आइंग, आम जाइंग, आम खाइंग, आम सोइंग, आम पढ़ेंग, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताऊं, आप ना अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो कि दूसरा वाला हंसेगा, हंसेगा हंसने दो यार। आपने अपनी जिंदगी का रिमोट अपनी जेब में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो आप हंस जाओ, वो आपका मजाक उड़ा तो आप रो जाओ। नहीं भाई नहीं, आप कुछ भी करो। आपने मान के चला 5-6 वर्ड आम जाइंग आइंग कुछ भी ऐसे बोला, फिर डिक्शनरी में चेक करो, ठीक है, कि भाई आने के लिए क्या बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आने के लिए कम बोलते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उसके साथ आईएनजी फॉर्मूला लगाओ और उनको आप कलेक्ट करते रहो। फिर आप जिंदगी भर उनको वही बोलोगे जब आप डिक्शनरी से चेक करोगे। दैट्स इट। क्यों परेशान हो रहे हो? इज दैट क्लियर? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको आपकी उंगली पकड़कर इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर थैंक यू बेटा उपासना। अब दुनिया के कई सारे टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, भाई भाषा कभी पढ़ाई नहीं जाती है। भाषा का कॉन्सेप्ट लोगों को बता दो, लोगों को करना सिखा दो, वो बच्चे खुद भाषा बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। रटवाने से भाषा नहीं आती है, लोगों के दिमाग को उस लायक बनाना है। चलिए थैंक यू करण, थैंक यू लाडो बेटा, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये आज आपका पहला दिन है और आने वाली जो क्लासेस है ना, आप कहोगे कि संदीप सर डीएसएल पहले क्यों नहीं मिला। आपकी लाइफ चेंजिंग क्लासेस होंगी और आपको गर्व होगा दैट यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या मेन चीज यहां पर सीखने की कोशिश की है। मेन चीज इस क्लास में आज हमने जो सीखने की कोशिश की है, वो हमने आज जो बात की है मेनली, वो बात हमने की है। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे ये जो फॉर्मूला बताया है, इसको CGSEV,
मतलब कॉन्फिडेंस, गोल्डन रूल, सर्वाइवल इंग्लिश, एनवायरमेंट एंड वोकैबुलरी। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि किस किस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, गोल्डन रूल्स क्या है, एक्सेप्ट करने का फॉर्मूला, सर्वाइवल मेथड, डेली आपको 5 वर्ड इंग्लिश में हिंदी में लिखकर क्रॉस करने हैं, उनको बोलने हैं। एनवायरमेंट, राइट, एनवायरमेंट के लिए आपको रीडिंग करना जरूरी है, लिसनिंग करना जरूरी है, स्पीकिंग आप डेली करेंगे जो आपने रीडिंग लिसनिंग की है। और उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, वोकैबुलरी के लिए मैंने बताया कि कैसे आपको काम करना है। राइट एवरीवन? थैंक यू राहुल कुमार। ठीक है। धनंजय कह रहे सर मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन राइट, यू डोंट वरी कुलदीप, आई विल बी मेकिंग यू द कॉन्फिडेंट स्पीकर। कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है हमें, हमें राजधानी एक्सप्रेस नहीं बनना। राइट, आराम से बोलना है। आराम से जो व्यक्ति बोलता है ना, वो अपने मैसेज बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम जब मिलेंगे, कल हम अपनी नई क्लास शुरू करेंगे और उसी के अंदर एक नेक्स्ट क्लास, छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। और हाँ, अगर आप चाहते हो किसी और का भी भला करना तो बता दीजिएगा कि स्पोकन इंग्लिश सिखाती तो दुनिया है। मेरे दोस्त, आज सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है अंदर से कि आज एक किताब लेकर के हमारे सागर सर आए हैं, इनविंसिबल जो है पब्लिकेशन के ऑनर। और यह किताब इतनी सस्ती लाए हैं ये, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बताएंगे सागर सर किताब के बारे में। तो बुक का प्राइस अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत महंगी बुक्स इंग्लिश की आती है। कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग हमारे हिसाब से नहीं है, बच्चों के हिसाब से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय भी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन लोगों के लिए कर पाए। और बाकी आप जेसल सर को जानते ही हैं। तो ये जो सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश किताब है, ये सुपर फास्ट बोलना आपको आ जाएगा 30 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, अगर आपने पढ़ना शुरू किया। इसमें कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये देखो इस तरह से, और बहुत जबरदस्त ले बनाया गया है। और संदीप सर को आप जानते ही हैं, तो संदीप बताएंगे इस बुक के विशेष बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अभी मैं इसका रिव्यू कर रहा था, ऐसी किताब अब की बार धर्मेंद्र सर लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आपको आपके घर बैठकर इंग्लिश बोलना पानी की तरह सिखा देंगे। इस किताब में इस तरह के इतने तमाम एडवांस वोकैबुलरीज हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। ऐसी वोकैब्स जो आप रटते हैं, याद नहीं होते, लेकिन यहां पर कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको याद नहीं करना, आपको बस पढ़ना है, वो आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। तो अब देर नहीं करनी है, बुक लॉन्च होने वाली है और इस बुक का नाम है रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बाय धर्मेंद्र कुमार। अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोलेगा इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, टैग देख लीजिएगा यहां पर, इनविंसिबल। ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि भारत के अंदर क्रांति लाने का काम कर रहा है। तो इस क्रांति के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सपनों को पूरा करने का काम करना शुरू कर दीजिए।